वो एसी में ठंड लग रही थी ना, इसलिए नीचे आके सो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है। बहू तुम भी आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। मैं रेडी हो जाता हूँ, माँ को समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। विभोर बेटा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुझसे। हाँ माँ बोलो। वो आज मैं पूजा करते वक्त ना सनी के कमरे में गई थी, तो मैंने देखा सनी नीचे बिछावन करके सो रहा है। मुझे देख के ना बड़ा अजीब लगा। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है सनी और बहू के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। सनी कमरे में डबल बेड होते हुए भी नीचे सो रहा था। भाई ठीक है, लड़ाई वड़ाई होती है पति पत्नी में, पर ऐसे भी क्या लड़ाई के पति नीचे सो रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आपने कुछ कहा सुनी देखी क्या दोनों की? कुछ लड़ाई कर रहे थे, ऐसे कोई बात कर रहे थे, कुछ सुना आपने, देखा? नहीं बेटा, मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अभी नई नई शादी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ऐसी लड़ाई होगी कि दोनों अलग अलग, मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। पर कुछ ना कुछ तो है विभोर, क्योंकि सनी के नीचे सोने का मतलब ही यही है कि इन दोनों में कुछ ठीक नहीं है। माँ आपने उन दोनों में से किसी से कुछ नहीं पूछा, सन्नी से या छोटी बहू से, क्या बात है? नहीं बेटा, बहू नहा कर निकली थी और सनी नीचे सो रहा था, मैं क्या पूछती इस वक्त। मैं सोच रही हूँ तू बड़ा भाई है, एक बार सनी से बात करके देख, शायद तुझे कुछ बताए, पूछना उससे। ठीक है माँ, बात तो करनी पड़ेगी सन्नी से, पूछूंगा कि किस लेवल की लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में। अगर छोटी मोटी लड़ाई है तो समझाऊंगा कि भाई देख, छोटी मोटी लड़ाइयों में ऐसी चीज़ें नहीं करी जाती जिससे कोई घर वाला देखे तो गलत इंप्रेशन पड़े, और अगर लड़ाई बड़ी है तब तो बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी शादी हुई और अगर अभी इस तरह की लड़ाइयाँ होने लगेंगी तो फिर आगे ये शादी चलेगी कैसे? दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आ जाएगी। ठीक है, मैं बात करूँगा सन्नी से, पर मम्मी जब तक मैं सन्नी से बात नहीं कर लेता हूँ तब तक आप सन्नी से या छोटी बहू से इस बारे में कोई भी बात मत करना, ठीक है? ठीक है बेटा। सनी। अरे भैया आप रेडी नहीं हुए, ऑफिस नहीं चल रही है? नहीं सनी, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। क्या हुआ, सब ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है सनी, लेकिन तुझसे कुछ बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी ऑफिस ना जाए, पहले तो मुझसे बात करे। बताइए भैया क्या हुआ? तेरे और छोटी बहू के बीच में सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक ही है, खुश है हम दोनों साथ में। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर माँ ने जो देखा वो क्या था कि तू अपने बेड की जगह ज़मीन पर सो रहा था? वो भैया वो दरअसल क्या हुआ कि मुझे एसी में ठंड लग रही थी और चेतना को एसी के बिना नींद नहीं आती, तो अब उसे नींद नहीं आती, हम दोनों में से एक जना सोता, इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए मैं नीचे सो गया था। मैं आप ज़्यादा सोचती है और कुछ नहीं। आप इस बात के लिए ऑफिस नहीं जा रहे, बताइए। देख सनी, शादी एक नाजुक बंधन होता है और ये एक बहुत ही पतली डोर से बंधा होता है, और अगर ये डोर हल्की सी भी टूट जाए ना तो ये बंधन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। और तुम दोनों की शादी टूटने का मतलब है हमारे परिवार की इज्जत पर बात आना। माँ पर क्या बीतेगी? तो देख सनी, जो भी बात है, चाहे वो सीरियस है चाहे वो छोटी सी बात है, मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल बात है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्लीज़ मुझे खुल के बता। क्या बताऊँ भैया, दरअसल चेतना ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी मेरे से शादी कराई। वो कंफर्टेबल नहीं है भैया मेरे साथ, और मैंने उससे पूछा भी कि तुम मुझे ये बात पहले भी बता सकती थी, तो उसने बोल दिया कि अगर मैं ये शादी नहीं करती तो शायद मेरे माँ बाप कोई गलत कदम उठा लेते। लेकिन शादी होने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरे साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। उसको कंफर्ट देने के लिए मैंने एक बार उससे बात की, तब उसने बताया कि उसका कोई पास्ट है जिसे वो भूल नहीं पा रही है भैया, और उसकी वजह से उसके लिए रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक डील है, अपने माँ बाप को ज़िंदा रखने की डील, और कुछ भी नहीं। अब भैया देखो, ये शादी तो हो ही गई है और कहीं ना कहीं वो मेरी पत्नी है। भले ही हमारे बीच कुछ ना हो, लेकिन उसका कंफर्ट मेरे लिए सबसे पहले है, इसलिए उसको कंफर्टेबल करने के लिए मैं ऐसे ज़मीन पर सो जाता हूँ और वो बेड पे अकेली सो जाती है। देखो भैया, मैं मानता हूँ कि उससे शादी हुई है मेरी, लेकिन शादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसको खरीद लिया है। परेशान है बेचारी, डील कर रही है बहुत सारी चीज़ों से। अगर मैं भी ऐसे परेशान करूँगा तो क्या फ़ायदा मेरा उसको जीवन साथी होने का। ठीक है, मैं छोटी बहू से बात करूँगा, तुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? भैया देखिए, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन बस थोड़ा ख्याल रखिएगा वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, वो अपना परिवार छोड़ के आई है, और भले ही वो इस रिश्ते को नहीं मानती, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूँ, उसको कंफर्टेबल रखूँ, इसलिए बस। देख, इतनी समझ तो मुझ में भी है कि अपने घर की बहू से किस तरह से बात करनी चाहिए। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हो, और सबके सामने ही बात होगी, माँ भी बैठी होंगी और तुम दोनों भी। लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात नहीं हुई तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए तू आज ऑफिस मत जा, अंदर आ और छोटी बहू को ड्राइंग रूम में ले आ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि गुस्सा ना करें उस पर, थोड़ी कंफर्टेबल रहे वो बस। ठीक है।
आप दोनों की सिचुएशन के बारे में मुझे पता लगा और हमें ये जानकर बहुत ही अफसोस है कि नई शादी में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पर अब क्योंकि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हैं जो मुझे और माँ को लगता है कि ठीक है। पहला तो ये सॉल्यूशन है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप इस शादी को अभी के अभी ख़त्म कर दें। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर टाइम देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, मतलब इस रिश्ते को और टाइम देना चाहिए। अब बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की। अगर आप लोग अलग हो जाते हैं तो आप दोनों के ऊपर डिवोर्स का ठप्पा लग जाएगा, और एक बार आपके ऊपर ये डिवोर्स का ठप्पा लग गया तो ज़िंदगी भर इस दाग को कोई नहीं मिटा पाएगा आपके ऊपर से, ना तो आप लोग खुद, ना आपका परिवार और ना ही समाज। और सच कहूँ तो आने वाले समय में आप किसी और पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जब उसे ये बात पता लगेगी कि आप डिवोर्सी हैं तो वो आपको जज ज़रूर करेगा या करेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप लोग कैसे हैं। उसको ऐसा लगेगा कि शायद मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो डिवोर्सी है, इसकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं थी, तो हो सकता है इसमें कुछ कमी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगला पार्टनर आसानी से नहीं मिलेगा। समाज जो जज करेगा सो अलग। और जब 2 लोग अलग होते हैं एक शादी में तो सिर्फ 2 लोग अलग नहीं होते, 2 परिवार अलग हो जाते हैं। 2 परिवारों की मान सम्मान प्रतिष्ठा पर बात आ जाती है, जिसकी वजह से माँ बापों को झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों का डिवोर्स होते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये तो रहा पहला सोल्यूशन। और अब दूसरे सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देके देखना चाहिए, ऐसा मेरा और माँ का मानना है। जितना मुझे पता लगा है कि आपका कोई पास्ट भी था जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, सबका पास्ट होता है, सन्नी का भी रहा होगा, मेरा भी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास्ट में इतना उलझे रहें कि हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लें। जाहिर सी बात है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहती होंगी, तभी आपने ये शादी भी करी। लेकिन अब शादी के बाद अगर आपको अपने पास्ट की याद आ रही है तो आपको इस चीज़ को ठीक करना होगा, क्योंकि सच बताऊं तो अगर आप अपने पास्ट के पास वापस जाएंगी तो हो सकता है कि वो मूव ऑन कर चुका हो और वो आपको एक्सेप्ट ना करे। तो यहाँ से तो आप जाएंगी ही, वहाँ से भी आपको सदमा लगेगा। और अगर आप मूव ऑन करती हैं तो हो सकता है ज़िंदगी में आपके लिए कुछ बेटर लिखा हो, आपने जो ट्रॉमा वहाँ झेला हो उससे बेटर लाइफ आपको यहाँ मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको मौका देके देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बातें आपके माँ बाप तक पहुँचेंगी तो उनको कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पर भी शक होगा। तो अब दोनों सोल्यूशन आपके सामने हैं, देखिए क्या करेंगे। बहू देखो, हम थोड़े पुराने ज़माने के हैं, हमें ये डाइवोर्स वगैरह समझ नहीं आता है। मैं ना पहले अपने बड़े बेटे का डाइवोर्स देख चुकी हूँ और हमें बहुत बुरा लगा था, और इस सदमे से हम आज तक नहीं उबर पाए। पर बेटा उस वक्त ना मुझे ये समझ नहीं आया था, शायद मैं सास बनने की ईगो में थी, जो मैंने बैठ के ना अपने बेटे से ना अपने बहू से कोई भी बात नहीं की। मुझे लगा ये दोनों अपने रिश्ते में खुश नहीं है, शायद बहू अलग होना चाहती है, मेरा बेटा भी। तो मैंने इन दोनों को अलग होने दिया। मैंने सोचा शायद इसमें इनकी खुशी है, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और अब मैं अपने दूसरे बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। बहू देखो, हमने उस वक्त जो गलती की थी वो दोबारा नहीं करना चाहते, और तुमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि तुम ये गलती मत करो। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला ना कभी कभी बहुत दुख देता है। बेटा हम बुरे नहीं हैं, ना ही हमारा बेटा बुरा है। अगर रिश्ते को तुम थोड़ा टाइम दोगी, हम लोगों से बात करोगी, मेरे बेटे से बात करोगी, चीज़ों को समझोगी, हमें समझोगी, तो मुझे पूरा विश्वास है ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि रिश्तों में ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए, चीज़ें जो उलझी हुई हैं ना उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। डिवोर्स तो बेटा कुछ दिनों की बात है, तुम चाहोगे तो ये फटाफट हो जाएगा, पर रिश्तों को बनाए रखना ना बहुत बड़ी मर्यादा है। अब तुम्हारे माँ बाप भी ये सुनेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, और हम लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी, तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, बातें करो, समझो एक दूसरे को, और ये रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका दो एक। ठीक है, तो फैसला आप दोनों के हाथ में छोड़ रहे हैं हम दोनों। आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, साथ रहना है, अलग होना है, जो करना है, आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन बस मैं इतना ही चाहूँगा, बड़े होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डिसीजन ले दोनों परिवारों की इज्जत का ख्याल करके लें। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। सुनो, आज ऊपर ही सो जाओ। तुम कंफर्टेबल हो? ठीक। मैं क्या कह रहा था कि मूवी देखने चले? अभी इतनी रात में? क्या फ़र्क पड़ता है, चलते हैं ना। तुम्हें पता है मुझे ना रात में घूमने में बड़ा मज़ा आता है। मूवी देख के आएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। रात में घूमना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो देर किस बात की, चलते ना। हाँ चलते। आ जाओ। आधा बाल्टी पानी मिलेगा?
सारे पैसे ऐसे? हाँ दीदी, पानी चाहिए ना आपको? बाल्टी में मिल जाएगा, अभी लेकर आता हूँ। थोड़ा जल्दी लाना भैया प्लीज। हाँ दीदी, बस 2 मिनट दीजिए, मैं लेकर आया। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा! लगता है ये दीदी पागल हो गई है। इनकी बाल्टी में इतना सारा पैसा पड़ा था, इनको दिखाई नहीं दिया। तो अगर ये पैसा मुझे मिल गया तो उसको मैं ही रखूंगा। हाँ, काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ ताकि किसी को भनक तक ना लगे। ये छुपा दिए पैसे। अब इन दीदी की बाल्टी में भर देता हूँ पानी, इससे पहले कि इनको सको कि इनके पैसे गायब हुए हैं। लो दीदी पानी। बहुत टाइम लगा दिया भैया आपने। हाँ, वो नल में पानी का प्रेशर कम आ रहा था ना दीदी, तो इसलिए टाइम लग गया भरने में, माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच भैया। और कुछ तो नहीं चाहिए दीदी? अरे नहीं, वो क्या है ना, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, बस इसीलिए पानी चाहिए था। आपने मदद कर दी, थैंक यू सो मच भैया। ठीक है दीदी, ठीक है, जाइए। आज तो लॉटरी लग गई भगवान जी, इतने सारे पैसे। बस ये दीदी को पता ना हो कि इनकी बाल्टी में इतने पैसे थे। फिर तो सारे पैसे अपने एक बार छोटा आ जाए, उससे भी बात करूँगा क्या करना है इन पैसों का। सामने वाले घर में बात कर लेंगे भैया, जो नया बनना है ना, 800 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगा रोज का। अरे छोटे, कहीं काम पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिहाड़ी करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिन पलट गए हैं, भगवान ने हम टाइम पर पैसों की बारिश कर दी है। छोटे क्या कह रहे हैं भैया, कहाँ है पैसा बताइए? छोटे, पैसा मेरे पास है। हाँ, यहीं पर रुको, मैं लाता हूँ। कहाँ से आएगा पैसा? कुछ भी कहे जा रहे हैं, 200-400 रुपया पड़ा होगा, बोल रहे हैं पैसा आ गया। बताओ। ये देख छोटे, ये देख देख कितना सारा पैसा है। इतना मछली नोट है भैया, छुपा लीजिए इसको। इतना सारा पैसा आपके पास आया कहाँ से? अरे वो दीदी नहीं है जो उधर बड़े घरों में रहती है, कई बार आ चुकी है इधर। वो गोरी सी? हाँ, गोरी सी। तो वो दीदी आ जाई मदद मांगने के लिए, उनको बाल्टी में पानी चाहिए होगा। तो मैंने उनकी बाल्टी में बहुत सारे पैसे देखे, और कमाल की बात है कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी बाल्टी में इतने सारे पैसे हैं। अब मैंने जैसे पैसे देखे, मैंने बाल्टी उठाई, बाल्टी को अपनी झोपड़ी में लेकर गया और सारे पैसे मैंने इसमें डाले और उनको पानी भर के दे दिया, और उनको पता नहीं लगा। बहुत सही किए भैया, बहुत सही किए। देखिए भगवान बार बार मौका नहीं देता। अब एक काम करते हैं, अपन गांव चलते हैं और वहाँ जाके एक छोटा सा दुकान खोलेंगे, वहीं रहेंगे, ठीक है ना? खाली पीली कंप्लेन कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। अरे रुक जा छोटे, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। वो दीदी दोबारा नहीं आने वाली पैसों के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि अगर उसको पता ही होता उसके पैसे हैं तो फिर वो पहले ही पकड़ लेती ना। इतनी बड़ी गलती उससे होती कैसे? तू उसकी चिंता मत कर, और पैसों का फैसला इतनी जल्दी नहीं करना कि क्या लेना है क्या नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले पैसे बैंक में जमा करा देते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि दुकान लेनी है, घर बनवाना है, क्या करना है। ठीक रहेगा ना? अच्छा हाँ, तो पास ही वो बैंक है ना अपना, वहीं चलते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा पता होगा हमसे, लेकिन भैया वो एक तो टच वाला फ़ोन खरीद लेंगे, वो अच्छा लगता है ना आप में। अरे वो सब बाद में करेंगे, पहले ये पैसे बैंक में जमा होने जरूरी है ताकि सुरक्षित हो जाए। इस तरह से कैश पड़ा रहेगा ना तो किसी और की नज़र पड़ सकती है इस पर। ठीक है, चलिए आइए, अभी चलो। थोड़ा तेज चलिए भैया, कोई आसपास देख ले तो दिक्कत हो जाएगा। छोटे, क्या हुआ भैया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा है भैया? इतना सारा पैसा मिला है, जाके बैंक में जमा करवाते हैं, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। देखिए भैया, मौका भगवान बार बार नहीं देता है, बहुत बड़ा मौका मिला है हमको। कब तक ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करते रहेंगे? आप चलिए हमारे साथ। भगवान ने मौका तो दिया है छोटे, लेकिन अमीर बनने का नहीं, ये देखने का कि क्या हम दोनों में अभी ज़मीर है कि नहीं, या पैसे देखकर हमने अपना ईमान बेच दिया। छोटे, ये उन दीदी का पैसा है जिन्होंने एक समय पर हमारी बहुत बड़ी मदद करी थी। याद कर, जब एक बार तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब उन दीदी ने क्या किया था हमारे लिए। छोटे, अगर तू ठीक नहीं हुआ ना तो ये घर चल नहीं पाए। क्या हुआ इन्हें? इनकी तबीयत खराब लग रही है। दीदी 2 दिन से बहुत तेज बुखार में तड़प रहा है बेचारा, और आज इसके बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था, तो दवाई दे के सुला दिया। अब पता नहीं उठने के बाद आराम आएगा कि नहीं। अरे ऐसे कोई भी दवाई दे रही क्या? डॉक्टर के पास लेके जाओ, बुखार है तो अपनी मर्जी से कोई दवाई दे दोगे, तबीयत और खराब हो जाएगी। दीदी डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। अब 2 दिन से दिहाड़ी मजदूरी पर गया ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बीमार था तो उसका ख्याल रखने के लिए मुझे भी घर पर रुकना पड़ा। अब क्या करें, जब घर में पैसा ही नहीं है तो फिर डॉक्टर के कैसे जाएंगे, कैसे उनकी फीस देंगे। तो बस छोटी मोटी दवाई दे दी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए कल परसों तक। देख, तबीयत सबसे ऊपर आनी चाहिए। देखो मैं मानती हूँ पैसों की कमी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की तबीयत खराब है तो यहीं पड़े रहोगे। 1 मिनट रुको, ये सारे रखो, कुछ 5-6 हज़ार रुपए होंगे, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। दीदी ये आप क्या कर रही हैं? हमें इतने पैसे क्यों दे रही हैं? आप तो ठीक से जानती भी नहीं है हमें। अरे क्यों नहीं जानती, सामने तो मेरा घर है, रोज देखती हूँ मैं दोनों भाई कितनी मेहनत करते हो, गाँव से आए हो यहाँ पर, इतनी तो मदद मैं कर सकती हूँ ना। देखो किसी की तबीयत से ऊपर नहीं है ये पैसे, लो पकड़ो पकड़ो। पर दीदी ये पैसा
दीदी पैसा वापस कैसे करूँगा आपको? मैंने बोला वापस करने के लिए, ये ठीक हो जाएंगे ना उतना ही बहुत है, नहीं चाहिए मुझे पैसे वापस, इनको लेके जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं अभी इसको अस्पताल लेकर जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पूरी कोशिश करूँगा आपको धीरे धीरे करके पैसे चुका दूँ। अरे सारी बातें छोड़ो और हॉस्पिटल लेके जाओ, अच्छे वाले हॉस्पिटल लेके जाना। ठीक है दीदी। छोटे छोटे उठ जा, चल डॉक्टर के चलते हैं, आजा चल आराम से। अब पता छोटे, इतनी भली इंसान है वो, हम उनके कुछ नहीं लगते हैं। उनकी नज़रों में तो हम 2 कौड़ी के मजदूर हैं, फिर भी उन्होंने हमें अपना भाई समझ के हमारी मदद करी, और हमसे इतने अच्छे से बात करती हैं वो। कभी हमें एहसास नहीं होने देती हैं कि वो कितने बड़े ओहदे पर हैं और हम मामूली से मजदूर। और जब हमें मौका मिला है कि हम इंसानियत दिखा सकें, तो हम ये चोरी का काम करके उनकी नज़रों में गिर रहे हैं। आज नहीं तो कल उनको पता तो लग ही जाएगा ना कि हम दोनों ने उनका पैसा चुराया था। फिर हम कभी उनका सामना कैसे करेंगे छोटे? क्या मुंह दिखाएंगे उनको, और क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को ऊपर जाके, अगर हमने ये पाप कर दिया तो? एक काम करते हैं भैया, अभी चलते हैं, कछु काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद वापस लौटा देंगे। इसमें तो कुछ गलत नहीं होगा ना, और हमको उनका चोरी करें भैया, हम तो दीदी हमको खुद आके पैसा दी ना, हो सकता है हमारी मदद ही करना चाहती हो। आप छोड़िए, आप चलिए। नहीं छोटे, अगर हमने इस पैसे को इस्तेमाल कर लिया ना तो ये चोरी ही मानी जाएगी। फिर हम चाहे बाद में आके डबल पैसा क्यों ना दे दें मैडम को, लेकिन तब तक के लिए हम चोर ही कहलाएंगे छोटे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये पैसा दीदी को वापस कर देना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भैया आप बात को समझ नहीं रहे हैं, जीवन में इतना बड़ा बनना आसान बात नहीं होती। ये सब लोग बड़ा बड़ा मकान लेके बैठे हैं ना लोग बाग, ये सब भी कोई ना कोई फ्रॉड किए हैं तब जाके बने हैं। थोड़ा गलत रास्ता अपनाना पड़ता है भैया। आप ना दुनिया को नहीं समझते हो, आप बहुत भोले हैं। आप चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, चलिए आइए। देख छोटे, मेरा दिल नहीं मान रहा है। अगर हमारी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा होगा तो भगवान हमें कोई अच्छा मौका देंगे जिसमें हम ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ सके, लेकिन इस तरह से ये पैसे चोरी करके आगे नहीं बढ़ना है मुझे। तू चलना छोटे दीदी के पास, मुझे दीदी से माफ़ी मांगने और उनको पैसे वापस करने। चल ले छोटे, वरना मेरे हलक से रोटी नहीं निकलेगी रात को। क्या कहें आपको, हमारे लिए भी ये पैसा आपसे बढ़ के तो नहीं है ना। चलिए फिर वापस, आपका मन नहीं मान रहा तो चलिए। चलते हैं वापस। मेम साहब, आपसे मिलने कोई आया है। कौन आया है? 2 लड़के हैं, अंदर भेज दो। अच्छा, एक काम करो, उन्हें अंदर भेज दो। दीदी, अरे आप दोनों बताइए, कुछ काम था क्या मुझसे? दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हुआ? दीदी हम ना आपके पैसे चोरी करने वाले थे, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हम आपके पैसे वापस लेकर आए हैं। ये लीजिए, ये आपके पैसे। इतने सारे पैसे? अब ये मेरे पैसे थोड़ी, और आप ऐसे क्यों बोलोगे आपने मेरे पैसे चोरी कर लिए? दीदी आप जो बाल्टी में पानी लेने के लिए आई थी ना घर पे, तो आपकी बाल्टी में ना पैसे थे, और जब मैंने इतने सारे पैसे देखे आपकी बाल्टी में तो एक बार को मेरी नीयत बिगड़ गई, इसलिए मैंने सारे पैसे अपने पास रख लिए थे और आपको पानी दे के भेज दिया था। बाद में मैं अपने छोटे भाई से जब बात कर रहा था तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत करा आपके साथ, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने आए हैं, आपके ये पैसे वापस करने आए हैं। आप गिन लीजिए, 1 रुपया भी इसमें से कम नहीं होगा। अरे 1 मिनट, ये तो मेरे पैसे हैं ही नहीं, तो मुझे क्यों वापस कर रहे हो आप? मेरे पैसे नहीं है ये। ये क्या बोल रहे हैं आप जो बाल्टी लेकर आई थी उसी में ये पैसे थे, आप ही के पैसे हैं? अरे मेरी बाल्टी ही नहीं थी, वो तो वहां पे पड़ी हुई थी, तो मैं लेके आ गई क्योंकि मुझे पानी की जरूरत थी, और आपसे पानी मांग लिया। तो बाल्टी तो खाली थी। अब इतने सारे पैसे होते तो मुझे दिखते, और मेरे पैसे मैं बाल्टी में क्यों रखूंगी? मेरे पैसे नहीं है वो। दीदी ये आपके पैसे नहीं है, सोच लीजिए दीदी, ऐसा ना हो कि ये आपके ही पैसे और आप भूल रही हो। एक बार याद कर लीजिए अच्छे से, क्या पता गलती से बाल्टी में गिर गए हो पैसे, आपको याद ना रहा हो। अरे कोई अपने इतने सारे पैसे भूल जाता है क्या? मेरे पैसे होते मुझे याद रहता कि मेरे पैसे नहीं है, किसी और के होंगे, या फिर आपकी किस्मत के होंगे, क्योंकि अगर किसी और के होते वो अभी तक लेने आ जाता। भगवान ने शायद आपकी मदद करी, आपको पैसों की जरूरत पड़ती रहती है ना, तो आपके लिए पैसे रख लीजिए आप अपने पास। भैया क्या कह रहे हैं आप कह रहे थे कि दीदी का पैसा है, दीदी मना, आया कहाँ से इतना? चोरी वोरी करें आप, झूठ बोल रहे हैं हमसे? हाँ नहीं छोटे, जितना मैं जानता हूँ ये पैसे दीदी के ही होने चाहिए थे, क्योंकि ये दीदी की बाल्टी में से निकले थे पैसे, और अब दीदी कुछ और ही बोल रही हैं, तो मुझे भी नहीं पता है पैसे किसके हैं। दीदी अगर ये आपके पैसे नहीं हैं तो फिर हम इन पैसों को किसी मंदिर में दे आते हैं, वहाँ गरीबों के काम आ जाएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे बेनामी पैसा अपने पास रख नहीं सकते हैं। हाँ भैया, हमारी किस्मत का पैसा हो गया ना। देखो दीदी का है नहीं, आपको पता नहीं किसका है, तो हमारा ही हुआ ना। दीदी हम वही समझा रहे हैं भैया को तब से कि पैसा हम रख लेते हैं, कुछ काम हम शुरू कर लेंगे। वैसे भी कुछ पता नहीं होता, अगर किसी का मकान बन जाए तो 6-6 महीना घर बैठना पड़ जाता है। बताइए आप, ये पैसा हमारा ही है, भगवान ने तो मौका दिए हैं, उसे खाली नहीं छोड़ते हैं। को दीदी सही कहे ना? मैं ऐसे किसी और का पैसा नहीं रख सकता।
क्या पता किसी बेचारे की मेहनत का पैसा हो और मैं इसको रख लूँगा तो ये चोरी कहलाएगी। और ये मेरा भाई तो पागल है, उसको मैंने रास्ते में भी समझाया था कि ये पैसा हम नहीं रख सकते हैं, फिर आपके सामने शुरू हो गया, अरे ये पैसा अगर दीदी का नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इन पैसों पर अधिकार हो गया। ये पैसा जिसका है उसी के पास लौटना चाहिए, वरना फिर ये पैसा गरीबों में बढ़ जाना चाहिए या फिर किसी अस्पताल में। दीदी मैं फिर इन पैसों को दान नहीं कराता हूँ, ठीक है दीदी? अरे एक मिनट, ये पैसे मेरे ही हैं, मैंने ही दिए थे तुम्हें, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। पिछले 1 साल से देख रही हूँ आप लोग गाँव से आए थे इतने बड़े सपने लेके कि शहर में अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन अपना काम तो छोड़ो, कोई ढंग से नौकरी भी नहीं मिल रही आप लोगों को। और मुझे पता है शहर में काम मिलना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है 2-2 महीने आप बिना काम के रहते हो। मैं देखती हूँ अपने घर से कि कैसे गुजारा कर रही हूँ, और वैसे भी ये दिन की 400-500 की मजदूरी में क्या ही गुजारा हो जाएगा। कितने तो आप पैसे बचाओगे, कितना आप अपना बिजनेस पे लगाओगे। देखिए मैं देखती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हो जीवन में, लेकिन अपना काम खोलने के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और आप लोग अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे तो कैसे काम शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों की मदद कर देती हूँ। मैंने ये भी सोचा था कि डायरेक्टली पैसे दे दूंगी, लेकिन आपके भैया है इतने ईमानदार, वो कभी पैसे लेते ही नहीं है। एक बार आपकी तबीयत खराब हुई थी, मैंने पैसे देने की कोशिश करी थी, तब भी कितना मना किया था इन्होंने, और फिर आपकी तबीयत ठीक होती पैसे वापस देने आए थे, मेरी मानी ही नहीं। तो मुझे यही तरीका सही लगा कि आप लोगों को ऐसे पैसे मिलेंगे, आप लोग भगवान का आशीर्वाद समझ के रख लोगे और अपना काम शुरू कर दोगे। लेकिन देखिए ना आप लोग कितने ईमानदार हैं, आपको लगा मेरे पैसे तो पैसे वापस देने आए। दीदी यकीन नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में भी आप जैसे अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। हमारा कोई अपना तो है नहीं दीदी, लेकिन आज जो आपने ये बातें करी है ना, उसके बाद हम तो आपको अपनी बड़ी बहन से कम नहीं समझेंगे। क्यों छोटे, बहन हो गई ना ये हमारी आज से। दीदी आज इस वाक्य के बाद ना हमारे मन का लालच भी मर गया है। सच कहे तो पैसा देख के हम बहुत लालच में आ गए थे, हम सोचे काम शुरू कर देंगे, ज़िंदगी सुधर जाएगा। आपके सामने इतना बड़ा बात बोल दी, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर आप सही राह पे चलते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करता है। देखिए हम अपने भैया को बोल रहे थे कि पैसा रख लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और हो सकता है हम ये पैसा रख भी लेते, लेकिन इसके बाद चाहे जीवन में कितना ही पैसा क्यों ना कमा लेते, हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता कि हम चोरी करें, लालच में किसी का हक मारे। अब ये पैसा आपसे लेके जाएंगे ना दीदी, तो हमारे मन में मलाल नहीं रहेगा कि कोनो चोरी किया है या कोई गलत काम किया है। शान से पैसा सही जगह लगाएंगे, और जब अच्छा कमा लेंगे ना दीदी, आपका पैसा आपको वापस जरूर लौटाएंगे। वादा करते हैं आपसे कभी भी कोई गलत काम ना ही करेंगे, और वादा करते हैं आपसे कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमेशा सही राह पे चलेंगे हमारे भैया की तरह। इन्हीं की शिक्षा की वजह से आज हम यहाँ खड़े, नहीं तो हमको अगर ये पैसा मिला होता और हम अकेले होते तो चले गए होते आज। माफ़ कर दीजिए आप। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप लोग अपना काम सेट करो, अच्छे से सेटल हो जाओ, उसके बाद धीरे धीरे कर देना। अगर नहीं भी दे पाओगे तब भी चलेगा। अगर आप ये मदद हमारी अपनी खुशी से कर रही हैं तो फिर हम ये मदद स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दीदी ये वादा है कि जिस दिन हम अच्छा कमाने लगेंगे ना, आपने जो भी हमारी मदद करी है इसका एहसान हम ज़रूर उतारेंगे, ये वादा है दीदी। ठीक है दीदी, फिर हम इन पैसों का कुछ सदुपयोग ही करेंगे, कोशिश करेंगे अपना कुछ काम धंधा कर सकें ताकि किसी और के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। और अगर काम धंधा अच्छा चला तो आपको मिठाई खिलाने ज़रूर आएंगे दीदी। चल छोटे।